Prime Minister is akin to a vibrant bouquet, rich in diversity and unity. The grounds of Rashtrapati Bhavan start to fill with people from all walks of life, creating a tapestry of faces representing the vast mosaic that is India. Youngsters, filled with excitement, stand beside elders who have witnessed decades of the nation's history. Every corner of the country finds its representation here. Men and women from different states, some clad in traditional attire that showcases the rich cultural heritage of India, and we see the bright saffron mingling with the elegant whites. This scene is a microcosm of India's pluralism, a beautiful blend of its numerous languages, dialects and traditions. बिल्कुल सही कहा प्रिया। राष्ट्रपति भवन की भव्यता को तो देखो। राष्ट्रपति भवन जो कि भारत के राष्ट्रपति का आवास और कार्यालय है, आज पुनः ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होने जा रहा है। ये राष्ट्रपति भवन दुनिया भर में अपनी तरह की सबसे भव्य और शानदार इमारतों में से एक है। लाल और हल्के गेरुए रंग के बलुआ पत्थर से बनी ये इमारत वास्तुकला की विभिन्न शैलियों का मिश्रण है और इसके निर्माण में 18 वर्ष लगे थे। इस भवन को आजादी के पहले वाइसरॉय हाउस कहा जाता है और ये नवनिर्वाचित सांसद हमारे सामने हैं। आदरणीय, इनका हम स्वागत करते हैं। जिनको अभी हमने देखा वो राजकुमार हिरानी और विक्रांत मैसी, जिनको सबने सिनेमा के पर्दे पर देखा है। राजकुमार हिरानी डायरेक्टर और वसुंधरा राजे सिंधिया, अजित पवार एनसीपी गुट पवार अजित पवार, अगर हम इस बार के चुनावों की बात करें तो कुछ ऐसे आंकड़े अवश्य हमारे सामने आते हैं जिन पर गौर करना भी जरूरी है और जिनको जानना भी बेहद जरूरी है। 1,80,80,00,000 इस बार वो मतदाता थे जिनकी अवस्था 18 वर्ष हो गई, यानी जिन्होंने पहली बार मतदान किया, मतदान के योग्य हुए। लगभग 88,40,000 दिव्यांग मतदाता थे, 19,10,000 जो सेना में शामिल हैं वो मतदाता, 19,74,00,000 20 से 29 वर्ष की आयु के युवा मतदाता। भारत को एक युवा शक्ति के रूप में दुनिया देखती है और उसके ही मतदाताओं की संख्या। इस बार एक बात और भी महत्वपूर्ण हुई और वो ये कि लगभग 82 लाख जो ऐसे मतदाता थे जिनकी अवस्था 85 वर्ष से अधिक थी, उन्हें घर से ही मतदान करने की सुविधा भी प्रदान की गई। हरदीप सिंह पुरी और उनके साथ अनुप्रिया पटेल बैठी हैं। संभावित जो कैबिनेट बनने वाली है उनके चेहरे। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार भी इस भव्य और ऐतिहासिक समारोह में आते हुए, उनके साथ प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल भी थे। ये हैं धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा से इस बार लोकसभा के लिए निर्वाचित होकर आए हैं। इससे पहले भी मोदी सरकार में मंत्रालय इनके जिम्मे था, शिक्षा मंत्री रहे। उससे पहले पेट्रोलियम मंत्रालय भी इनके नेतृत्व में काफी आगे बढ़ा। संजीव, आप लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात कर रहे थे। एक छोटा सा आंकड़ा जो निर्वाचन आयोग ने जारी किया था, इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आगमन होता हुआ करनाल से इस बार लोकसभा के लिए चुनकर आए हैं वो, और जो संभावित मंत्रिमंडल हैं उसमें भी नजर आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और सबकी नजर इसी तरफ रहती है। हालांकि कई खबरें तो चलती रहती हैं, लेकिन अब सबकी नजर इस बात की ओर कि उधर जो मंच है जहां पर मंत्रिमंडल शपथ लेने के लिए कुर्सियां निर्धारित हैं, उस तरफ कौन कौन अपने कदम बढ़ाता है। In fact, there is usually a lot of speculation and guesswork going on, and when people see close-ups of any of the visitors here, the invitees, the members of parliament, we hear news spreading around like fire that that person just may take the oath of office today. जीतन राम मांझी भी नजर आ रहे हैं और जीतन राम मांझी इस लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद हैं। उनके साथ हैं जयशंकर। बिल्कुल, और ये सही बात है जो आप लोगों ने अभी कहा कि बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि इससे ज्यादा आधिकारिक तो कोई बात हो ही नहीं सकती कि दूरदर्शन पर पूरा देश देख रहा है कि जहां जो कुर्सियां निर्धारित हैं, जब भी वहां बैठे हुए लोगों को दिखाया जा रहा है, देश को पता चल रहा है कि कौन कौन। सक्सेसफुल कंसाइनमेंट इंटरनेट बिना किसी रुकावट के प्रमोशन पिछले 1 साल